हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं बेटा जंबो टेस्ट सीरीज नीट 2021 का पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए तो आप कि टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर of equal radii but mass m and 4m have a center of separation of 6r. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere as shown in the figure. What must be the minimum speed of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere? अब एक बात बताओ बेटा, नॉर्मल दिमाग लगा के बात आना। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेरा पार्टिकल यहाँ तक चला जाता है, हाँ है ना बेटा, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बोलता हूँ बेटा, x डिस्टेंस पे चला जाता हूँ। यहाँ पे इन दोनों के कारण मैं मान लेता हूँ कि मेरा ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, नहीं होगा, हाँ है ना, सही सही। तो अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 0 हो रहा होगा, जैसे ही पार्टिकल आपका जरा सा यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्या इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच लेगा, नहीं खींच लेगा? अरे हाँ है ना। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पे E की वैल्यू कितनी 0 हो रही होगी। तो देखो कैसे निकालोगे, सपोज करो x डिस्टेंस है ना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 6r माइनस का x होगी, नहीं होगी? अरे हाँ है ना, सही। तो E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बोलिए तो, gm अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा, g इंटू 4m अपॉन 6r माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, का होल स्क्वायर। सही है, gm से gm संपला, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो तो कितना आएगा, 1/x 2 अपॉन 6r माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6r माइनस का x, और ये कितना आएगा बेटा, 2x आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा, 3x 6r। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2r आ रही, नहीं आ रही? कहाँ से आ रही है बेटा, सेंटर से आ रही, नहीं आ रही? अरे हाँ है ना, ये वाली बात समझ में आई नहीं, कोई डाउट है क्या? अब एक बात बताओ, सपोज करो पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है बेटा, स्टार्ट कर रहा है चलना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसके इक्वल होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। सपोज करो छोटू वाला मास जो है ना, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, v वेलोसिटी से। अरे हाँ है ना, हाफ mv²। जब ये इसकी सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, माइनस का gm अपॉन छोटू आ कैपिटल R, है ना, सही है। यहाँ पे था नहीं सरफेस पे, सही है। जब वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा बेटा, इस वाले पॉइंट पे पहुँच जाएगा, तो क्या लिखोगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बोलो तो, g माइनस का gm अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, 2r आएगी, नहीं आएगी? अरे हाँ है ना। जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो पार्टिकल की कितना आएगा, हाफ mv², और यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है बेटा, 2r है, यानी इसके कारण कितनी डिस्टेंस आने वाली है बेटा, इसके कारण कितनी आएगी बोलो तो, माइनस का g कितनी आएगी, 4m इंटू m, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, सॉरी ये कितनी थी अभी, r थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, देखो ये तो आपकी टोटल 6r है ना, अगर ये r रेडियस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा आपकी, 5r होगी, नहीं होगी? तो ये कितनी आएगी, माइनस का g4m इंटू m अपॉन 5r आएगी ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा बेटा, है ना। जब मेरा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, gmm अपॉन 2r। ये बात समझ में आ गई, x के कारण 2r, और इसकी कितनी आएगी बेटा, माइनस का g4m अपॉन इंटू m, और ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, 4r आएगी, नहीं आएगी? अरे हाँ है ना, सही है। तो बस हाफ mv² को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। क्या चीज़ कॉमन आ रही है, gm अपॉन r तो कॉमन आ रहा है। तो ये देखो, ये उधर जाएगा तो कैसा आएगा, प्लस का, ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 4/5। अरे हाँ है ना, सही है ना। ये इधर है तो कितना आएगा, माइनस का 1/2, और ये इधर है तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 1 ही लिख कर दूंगा, है ना, सही है ना। तो ये संपला, है ना। तो ये कितना एलसीएम आ रहा है बोटो, gmm अपॉन r, ये कितना एलसीएम आ रहा है बेटा, 10 आ रहा है क्या, 4 दूनी 8, माइनस ये कितना आएगा बेटा आपका, 10 आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये कितना आएगा,
3/10 GMM/R आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना, सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो आप एक बात बताओ, इस इधर वाले मिटा दूँ ना, तो हमारा कितना लिखा हुआ है, हाफ mv² कितना आ रहा है बेटा, GMM/R इंटू 3/10 आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा क्या, और ये m से m कट जाएगा क्या, तो v कितना आएगा बेटा, √3/5 GM/R आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका, ये ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ए पार्टिकल विथ डिस्टेंस r ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल। एक बात बताओ, स्फेरिकल शेल के इनसाइड ई इनसाइड कितना होता है, 0 होता है नहीं होता है बेटा? अरे हाँ है ना, सही है। और बाहर क्या लिखते हैं बेटा, द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और बाहर क्या होता है बेटा, क्या 1/r² होता है नहीं होता? हाँ है ना, सही है। ये कहाँ पर है बेटा, आउटसाइड। तो आपको सही करो कौन सा आएगा बेटा, बी आएगा नहीं आएगा? सही है ना, सिर्फ बाहर की तरफ आएगा नहीं आएगा बेटा? इनसाइड तो कितना होता है, 0। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L 1 मीटर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। आपको क्या निकालना है बेटा, यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर निकालना है। तो यंग मॉड्यूलस क्या लिखते हैं हम बेटा, FL/A∆L लिखते नहीं लिखते? है ना। F देखो वेट कितना रखा है, 20 पे एक्सटेंशन कितना है बेटा, 10⁻⁻4 है यानी, तो 21। एरिया कितना दे रखा है बेटा आपको, 10⁻⁻6, और एक्सटेंशन कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁻4 है यानी बेटा। तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁻11 आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़िए तो आप, कि यूनिफॉर्मली टेपरिंग वेसल इज फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg/m3। फोर्स बताना है आपको कितना होने वाला है बेटा बॉटम पे। तो फोर्स बराबर क्या लिखते हो, प्रेशर इंटू एरिया, है ना। प्रेशर को क्या लिखते हो बेटा, ρgh इंटू एरिया। डेंसिटी कितनी है, 900, g कितना है 10, h कितना है 0.4, एरिया कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ तो ये 10 से ये पॉइंट खत्म हो गया ना, है ना। तो ये कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 72, तो 7.2 न्यूटन आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपका, कि ए प्लेनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट ए डिस्टेंस r1 एंड फारदेस्ट अवे तो r2। एक बात बताइए, एंगुलर मोमेंटम आपको कैसा रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है नहीं रहता? तो क्या लिखते हो, mv1r1, क्या mv2r2 लिखते हो नहीं लिखते? तो v1/v2 कितना आएगा आपका बेटा, क्या r2/r1 आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे है ना, सही है या नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 स्फीयर ऑफ मासेस m and m are situated in air and the gravitational force between them is F. The space surrounding of masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force अभी भी क्या रहेगा बेटा, F ही रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मीडियम पे डिपेंड करने वाला नहीं है। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। यहां पे सैटेलाइट घूम रहा है, अरे हाँ है ना बेटा, सही है। अब द ग्रेविटेशनल फोर्स अपीयर्स ऑन द सैटेलाइट डिसअपीयर। तो एक बात होता, जो इसको फोर्स को खींच रहा होगा बेटा, इधर एक्सेलरेशन लगा रहा होगा, अगर वो 0 हो जाएगा तो ये क्या टेंजेंशियल के अलोंग ही क्या हो जाएगा बेटा, बाहर की तरफ चल देगा नहीं चल देगा, है ना। तो क्या करेगा बेटा, मूव विथ ए वेलोसिटी v टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट। अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। इफ द डेंसिटी ऑफ ए स्मॉल प्लेनेट इज द सेम एज द अर्थ while the radius of the planet is 2 times that of the earth. रेडियस ऑफ प्लेनेट कितना है बेटा, 0.2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है यानी। तो जी
इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 4/3 पाई आर रो जी लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, है ना। तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, रेडियस है यानी, तो जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ, आर प्लेनेट अपॉन आर अर्थ, कितना दे रखा है, 0.2 आर ही दे रखा है, नहीं दे रखा है बेटा, तो कितना आएगा, जी प्लेनेट कितना आएगा, क्या 0.2 टाइम्स जी आएगा, नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। एक बात बताओ, डी डेप्थ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं बेटा, क्या जी 1 माइनस का डी बाई आर लिखते हैं, नहीं लिखते, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी ऑप्शन होने वाला है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप, If the rotational speed of the earth is increased, the weight on a body at the equator. इक्वेटर पे हम क्या लिखा जाता है बेटा, जी क्या लिखा जाता है, जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, हाँ है ना। अगर आप ओमेगा को बढ़ाओगे, हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताओ, जी में से ये ओमेगा स्क्वायर क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, नहीं होगी, अरे हाँ है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। अगर सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो ओवरऑल क्वांटिटी आपकी क्या आने वाली है, कम आने वाली है। तो वेट क्या लिखते हो, एम जी लिखोगे, नहीं लिखोगे, तो वेट क्या होगा बेटा, वेट भी डिक्रीज करेगा, नहीं करेगा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास इतना, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्फीयर। अब एक बात होता है, फार अवे का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिखते हैं बेटा, क्या माइनस टाइम्स डब्ल्यू ग्रेविटेशन के कारण आएगा क्या, और ये कितना आएगा, माइनस का जी एम एम बाई आर, हाँ है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जी एम एम बाई आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो आप निकालो तो कितना आएगा, जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। मास कितना दे रखा है 100 kg, दूसरा कितना दे रखा है 10 ग्राम, अपॉन रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी, नहीं दे रखी, है ना, सही है। जो चीज़ उड़ा लो काट दो। ये कितना हो रहा है 6.67 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, सारे ऑप्शन ही ये हैं। 10⁻⁻11, ये 10⁻³ से 10⁻³ सिंपली 10⁻⁻1 है ना, तो ये कितना आएगा माइनस का 10 आएगा क्या। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इफ इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज रेडियस इज आर, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। जब सेंटर पे रखा हुआ है तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे माइनस का जी एम एम अपॉन छोटू आर नोट, है ना। सरफेस पे आएगा तो कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा होगा बेटा, है ना। और ये कितना आएगा जब सरफेस पे पहुंच जाएगा तो माइनस का जी एम एम अपॉन आर आएगा, नहीं आएगा, है ना, सही है। तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा, इसको इधर ले आओ तो जी एम एम अपॉन आर माइनस का जी एम एम अपॉन आर नोट, सही है ना। क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी बेटा, जी एम एम कॉमन आ जाएगा क्या, 1/r माइनस का 1/r नोट, अरे हाँ है ना। तो m से m तो संपला करो, तो वी स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर कितना आएगा बेटा, क्या ट्वाइस ऑफ जी एम 1/r माइनस का 1/r नोट आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो बस स्क्वायर रूट कर लो, कितना आ रहा है ट्वाइस जी एम 1/r माइनस का 1/r नोट, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सैटेलाइट ऑफ अर्थ S1 and S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, द मासेस ऑफ द
S1 4 टाइम्स और मास S2 दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है बेटा, आर रेडियस पे डिपेंड करता है नहीं करता है, मतलब रेडियस का मतलब क्या है, डिस्टेंस पे, हाँ या ना बेटा, सही है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द टू केसेस आर इक्वल, केसेस सेम हो सकती है, दोनों का मास अलग अलग है या नहीं बेटा। आर मूविंग विद द सेम स्पीड, ये ऑप्शन सही है या नहीं बेटा, क्योंकि ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम आपको क्या रखना होता है बेटा, कंजर्व रखना पड़ता है नहीं पड़ता, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इतना देर का है 5 आवर, इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। आर्टिस्ट कितना कर दिया बेटा उसने, 4 आवर कर दिया, हाँ है ना। तो न्यू टाइम पीरियड कितना होने वाला है, तो एक बात बताइए, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं हम, आर क्यूब, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा, आर की पावर 3/2 होगा नहीं होगा, सही है ना। तो T1 अपॉन T2 क्या लिखोगे, R1 अपॉन R2 की पावर 3/2, अरे हाँ है ना, सही। तो T1 कितना है 5, T2 निकालना है, पहले R था अब कितना कर दिया, अरे हाँ है ना, पहले स्क्वायर रूट करो तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 1/2 आएगा नहीं आएगा, फिर क्यूब करो तो कितना आएगा 1/8, तो T2 कितना आएगा 5 × 8 क्या 40 आवर आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 आवर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बेटा, सेंटर से लेते हैं नहीं लेते, हाँ है ना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 आवर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो टी अभी हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, आर की पावर 3/2 होता है नहीं होता। तो टी अपॉन टी डैश क्या लिखोगे बेटा, आर अपॉन आर डैश की पावर 3/2, पहले में कितनी है आर प्लस 6 आर और फिर कितनी है 2.5 आर, अरे हाँ है ना। तो ये कितना आएगा टी अपॉन टी डैश कितना आएगा बेटा 7 आर अपॉन 3.5 आर आएगा नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा 2 की पावर 3/2, अरे हाँ है ना, सही है। पहले रूट कर लो फिर क्या कर लो क्यूब कर लो, तो कितना आएगा 2√2 आएगा नहीं आएगा। तो टी डैश कितना आएगा बेटा, क्या टी अपॉन 2√2 आएगा नहीं आएगा। अब टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होता है 24 आवर होता है नहीं होता। तो 24 अपॉन 2√2 तो 12 अपॉन √2 तो कितना आएगा बेटा 6√2 आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए सिंक्रोनस रिले सैटेलाइट रिफ्लेक्ट्स टीवी सिग्नल एंड ट्रांसमिट टीवी प्रोग्राम फॉर वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अदर, बिकॉज क्योंकि क्या करते हैं बेटा सेम टाइम पीरियड से क्या करते हैं बेटा वो रोटेट करते नहीं करते, हाँ है ना। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा इक्वल टू क्या होता है बेटा पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ होता है नहीं होता, सही है ना। क्योंकि एक ही टाइम पे क्या करेंगे अगर सब चीज़ रोटेट करेंगे तभी तो हमारे क्या होगा सेम सिग्नल पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होना चालू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए फॉर ए यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एट इट्स सेंटर, रिंग के लिए बोल रहा है, रिंग के लिए एक बार बताओ सेंटर पे कितना होगा ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा 0 और पोटेंशियल कितना आएगा माइनस का Gm/r आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़िए आप कि द स्ट्रेस कितना है इज रिक्वायर्ड, स्ट्रेस कितना दे रखा बेटा आपको। पहले तो स्ट्रेस बराबर क्या लिखते हैं हम बेटा फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, नहीं लिखते फोर्स को क्या लिखते हैं मास इंटू जी इंटू एरिया, मास को क्या लिखते हैं बेटा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए, अरे हाँ है ना। वॉल्यूम को क्या लिखते हो बेटा क्या ए इंटू एल इंटू जी लिखते हो नहीं लिखते बेटा, सही है ना। तो एक बात बताओ स्ट्रेस क्या का फॉर्मूला कितना आया बेटा रो एल जी आया नहीं आया, तो एल बराबर कितना आएगा स्ट्रेस अपॉन रो जी आएगा नहीं आएगा, सही है। स्ट्रेस देखो तो कितना है 6 × 10⁻⁶, हाँ है ना।
डेंसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻³ और जी कितना है, तो ये कितना आएगा बेटा 2 इंटू 10⁻² आएगा नहीं आएगा, तो कितना आएगा 200 मीटर आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा, बी ऑप्शन होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव द यूनिट ऑफ फोर्स एंड यूनिट एरिया। ठीक है, एक बात बताओ, स्ट्रेन को क्या लिखते हैं हम बेटा, स्ट्रेन क्या होता है, क्या डेल्टा एल बाई एल होता है, नहीं होता, मीटर से मीटर कट जाएगा, डायमेंशन भी नहीं आने वाली, यूनिट भी नहीं आने वाली, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। एक बात बताइए, y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा हम, FL/A डेल्टा एल लिखते नहीं लिखते, अरे हाँ है ना, सही है, सब कुछ सेम है, तो डेल्टा एल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, L/A के, हाँ है ना, मटेरियल सेम है, टेंशन सेम है, तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, L/E के। तो अगर आपको ये क्या चाहिए बेटा, क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग 4 वायर विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन, अगर डेल्टा एल मैक्सिमम चाहिए ना, तो एक बात बताओ, एल कैसा होना चाहिए मैक्सिमम, और एरिया कैसा होना चाहिए बेटा, मिनिमम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे हाँ है ना। आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, चेक करके देख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि ये 5 मीटर एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 3 mm सपोर्ट्स ए 40 किलोग्राम मास इन ऑर्डर टू हैव द सेम इलोंगेशन इन ए कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट द डायमीटर शुड बी mm। तो y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा हम, FL/A डेल्टा एल लिखते नहीं लिखते, F सेम, L सेम, डेल्टा एल सेम, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, एरिया है यानी, है ना, तो y1/y2 क्या लिखोगे, A2/A1, हाँ है ना, सही है, y1/y2 क्या लिखोगे, A2/A1, तो y1 कितना है 7 इंटू 10⁻10, y2 कितना है बेटा 12 इंटू 10⁻10। अब देखो एरिया A2 है ना, डायमीटर की टर्म्स में क्या लिखोगे, पाई d2 स्क्वायर बाई 4 पाई d1 स्क्वायर बाई 4, तो ये तो संभला हो जाएगा, d2 स्क्वायर तो आपको निकालना है, d1 स्क्वायर कितना है बेटा 3 mm है यानी, हाँ है ना, तो d2 स्क्वायर कितना आएगा 7/12, ये तो कट जाएगा ना, तो कितना आएगा d2 स्क्वायर अपॉन 9 आएगा नहीं आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो d2 स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 21/4, सही है नहीं, सही, तो d2 कितना आ रहा है बेटा √21/4। तो देखो अब ये कितना आ रहा है बेटा आपका 5 क्या आ रहा है ना, 5 का अंडर रूट कितना होता है बेटा, क्या 2 से ज़्यादा ही होता है नहीं होता, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा 2.3 होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है यानी, सही है भाई साहब, दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन कम करना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा, द यंग मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस क्या लिखते हैं बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हैं ना, है ना, अगर स्ट्रेन क्या हो जाए बेटा 1 हो जाए तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा, है ना, तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, है ना, आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन है यानी, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बॉल फॉलिंग इन ए लेक ऑफ डेप्थ 200 मीटर shows 0.1% डिक्रीज इन द वॉल्यूम एट द बॉटम, व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या लिखते हैं बेटा हम, P अपॉन माइनस का डेल्टा V अपॉन V लिखते हैं नहीं लिखते, P बराबर कितना आएगा ρgh, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 10, और H कितना है बेटा आपका 200 है यानी, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 2 6 10⁻6 आएगा नहीं आएगा, है ना, और डेल्टा V बाई V कितना दे रखा है बेटा आपको 0.1/100 दे रखा है नहीं दे रखा, सही है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1000, तो कितना आएगा
10⁻³ आएगा नहीं आएगा बेटा? बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? 2 × 10⁻⁶, 10⁻³ 2 × 10⁻⁹ आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब इसने g की वैल्यू क्या लिख ली बेटा? 9.8 ले ली। ये 9.8 करो तो ये कितना आएगा बेटा? 19.6 आएगा नहीं आएगा? और ये कितना आएगा? 10⁻⁵। और तो सही है। बस आप देखो आंसर कितना आ रहा है? 19.6 × 10⁻⁵, 10⁻⁻³ तो 19.6 × 10⁸। अब आ रहा है नहीं आ रहा? देखो मैच कर गया नहीं कर गया? सही है नहीं? सही है। तो ऐसा आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्योंकि हम जनरली क्या है, जी की वैल्यू क्या लेते हैं बेटा? 10 लेते हैं, नहीं लेते? हाँ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑन ए क्यूब इज P, हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी रेज्ड टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम, द वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ द क्यूब इज बीटा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कितना है बेटा? अल्फा। एक बात बताओ, चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखते हो बेटा? क्या लिखते हो? क्या v × α लिखते हो? नहीं लिखते? है ना? तो एक बात बताओ, ΔV/v क्या बन जाएगा? α बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो बीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हो? P/ΔV/v कितना आएगा? P/α आएगा नहीं आएगा? तो Δθ कितना आएगा? P/α आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है? अरे हाँ है ना? सही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए वायर इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स अलोंग इट्स लेंथ इज इंक्रीजेज बाय 0.4% द रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो एक बात बताओ, सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं बेटा हम? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखते हैं नहीं लिखते? हाँ है ना? सही है। क्या जाता है? माइनस का ΔD/d डायामीटर अपॉन ΔL/L। हाँ है ना? अब एक बात बताओ, आप 0.2 पर कितना 0.4% से खींच रहे हो तो रेडियस क्या होगी? उसकी आधी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो सिग्मा कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना आएगा? 0.2% आएगा नहीं आएगा? और ΔL/L कितना दे रखा है बेटा? 0.4% दे रखा है नहीं दे रखा? हाँ है ना? सही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आएगा नहीं आएगा? है ना? परसेंट से परसेंट कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो 0.2/0.4 आएगा नहीं आएगा? ये 1/2 आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? 0.5 आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बात बताइए, आपका पॉइजन रेशियो लिक्विड के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि लिक्विड की शेप क्या होती है बेटा? चेंज होती रहती, नहीं होती जाती। हाँ है ना? तो आपका सही क्या ऑप्शन आएगा बेटा? ये ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। अगर कोई फिक्स शेप हो तभी तो हम निकालेंगे। हाँ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए वायर हैविंग इनिशियल डायमीटर ऑफ 0.2 मीटर 2 mm प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ 0.1%, देन द फाइनल डायमीटर ऑफ द वायर कितना होने वाला है? तो सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं बेटा? डायमीटर में चेंज अपॉन ΔL/L लिखते हैं नहीं लिखते? तो सिग्मा इंटू ΔL/L माइनस का ΔD/d। अरे हाँ है ना? सही है। ये डायमीटर में चेंज है। सिग्मा कितना है बेटा? 0.5 है यानी, और ये कितना दे रखा है? 0.1 माइनस का ΔD/d आएगा नहीं आएगा? तो ये कितना हो रहा है बेटा? पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 आएगा नहीं आएगा? तो 5 × 10⁻⁻⁴ माइनस का ΔD/d। अरे हाँ है ना? तो एक बात बताओ, ΔD बराबर क्या लिख लोगे? माइनस का 5 × 10⁻⁴ इंटू डी कितना है बेटा? इनिशियल 2 mm है या नहीं? तो ये कितना आएगा? ΔD माइनस का 10 इंटू तो 10⁻⁴ है ना ये? तो माइनस का 10⁻⁻³ आएगा नहीं आएगा बेटा? हाँ है ना? सही है। तो इसको क्या लिखोगे? डी फाइनल माइनस का डी इनिशियल। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 0.001 आएगा नहीं आएगा? तो डी फाइनल कितना आएगा? डी इनिशियल माइनस का 0.001, डी इनिशियल कितना है? 2। तो ये कितना आएगा? 1.999 mm आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना?
सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन ए ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम एंड बल्क मॉड्यूलस आर रिलेटेड। एक बात बताइए, बल्क मॉड्यूलस क्या लिखोगे बेटा? P बाई डेल्टा V बाई V लिखोगे, नहीं लिखोगे? अरे हाँ है ना। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर भी क्या है बेटा? कांस्टेंट है, यानी तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? डेल्टा V बाई V होगा, नहीं होगा? अरे हाँ है ना। यहाँ पे सॉरी, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1 बाई डेल्टा V बाई V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा? यही आएगा, नहीं आएगा बेटा? तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है, सही है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बीम ऑफ मेटल सपोर्टेड एट द टू एंड्स इज लोडेड एट द सेंटर, द डिप्रेशन एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसकी होती है बेटा? क्या आपके यंग मॉड्यूलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, नहीं होती बेटा? हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए स्टील वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज ए इलास्टिक लिमिट इतनी दे रखी है, फाइंड द मैक्सिमम अपवर्ड एक्सेलरेशन दैट कैन बी गिवन टू ए 200 किलोग्राम एलिवेटर सपोर्टेड बाय द केबल इफ द स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड टू 1/3% 1/3 ऑफ इलास्टिक लिमिट। हाँ है ना। तो एक बात बताओ, आप तो कोई भी पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या लिखते हो? नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? mg+a होता है, नहीं होता? अब ये लिमिट कितनी बोल रही है कि 1/3 टाइम्स। अब देखो कितना होना चाहिए? 2.4 इंटू 10⁸ ये आपको क्या दे रखा है? पास्कल दे रखा है ना। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया होता है, नहीं होता? और एरिया कितना है बेटा आपका? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एम कितना है? 1200 और जी कितना है? 10+8। सही है ना। जो चीज़ संपला हो रही है संपला कर दो। ये कितना हो रहा है? 10⁻7 हो रहा है ना, 10⁻3। सही है। एक पॉइंट इधर दे दिया तो 24 हो गया। 7 में से 4 गया तो कितना आएगा? 3। और ये कितना आएगा? सही है क्या? तो ये कितना आ रहा है बेटा? 24,000 माइनस का 12,000, 1200 तो कितना आ रहा है? 2 जीरो से 2 संभला करो, 10 बार आ रहा है, नहीं आ रहा? तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा आपका? 10 आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सस्पेंडेड टाइप मूविंग कॉइल कैल्वेनोमीटर क्वार्ट्ज का क्या होता है बेटा? क्या यंग मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा होता है, नहीं होता है बेटा? हाँ है ना। तो सी के लिए तो क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट रहता है ना बेटा, नहीं तो फिर क्या है? ज़्यादा करंट फ्लो करोगे तो पूरा का पूरा घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन। प्रेशर क्या लिखते हैं बेटा बॉटम पे? क्या रो GH लिखते हैं, नहीं लिखते? डेंसिटी पे, G पर और H तीनों पे डिपेंड करता है, नहीं करता? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, नेचर ऑफ द लिक्विड, किस पे डिपेंड नहीं करता बेटा? क्या एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस पे डिपेंड करने वाला नहीं है ना? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A body floats with 1/3 of its volume outside the water and 3/4 of its volume outside the another liquid। एक बात बताइए, हम जो फोर्स लिखते हैं वो किसके इक्वल लिखते हैं बेटा? बियॉन्सी फोर्स के लिखते हैं ना। हाँ है ना। सपोज करो डेंसिटी क्या है बेटा? मटेरियल की क्या है? रो एम है। वॉल्यूम क्या लिखोगे? V। और कितना आएगा? G। है ना। अब एक बात बताओ, ये क्या लिखोगे? रो वाटर। है ना। वॉल्यूम कितना है पहले वाले में? 1/3 ऑफ इट्स आउटसाइड है ना। तो इमर्ज्ड कितना है? क्या 2/3 V है या नहीं बेटा? है ना। इंटू G। VG से VG काटो तो रो मटेरियल कितना आएगा बेटा? 2/3 रो वाटर आएगा, नहीं आएगा? अरे है ना। और वाटर की डेंसिटी क्या होती है बेटा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती, नहीं होती? तो रो कितना आएगा? 2/3 आएगा, नहीं आएगा बेटा? सही है ना। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में क्या लिखा जाएगा? रो मटेरियल इंटू V इंटू G तो है ही सरी, किसके इक्वल आएगा? रो लिक्विड। अब कितना बोल रहा है कि 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अनदर लिक्विड, आउटसाइड है, तो कितना इमर्ज्ड है? क्या V/4 है या नहीं बेटा?
तो Vg से Vg काट दो, रो एम कितना है बेटा आपका 2/3 है यानी, तो रो लिक्विड अपॉन 4, तो रो लिक्विड कितना आएगा बेटा 8/3 आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। तो आपको सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वुडन रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर इज हिंज्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक which is filled with the water to a height of 40 centimeter. In the equilibrium position, the rod makes an angle of 60 degree with the vertical. The center of buoyancy is located on the rod at a distance. एक बात बताइए, सपोज करो ये वाटर फील्ड है बेटा, हाँ है ना, कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है 0.4 मीटर 40 सेंटीमीटर, और यहां पे मैं मान रहा हूं कि ये मैंने एक रॉड रखी हुई है जो वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है बेटा 60 डिग्री, है ना। एक बात बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ओ ए मान लेता हूं। तो एक बात बताओ क्या ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या बेटा, है ना। एंगल के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो एक बात बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या लिखोगे, क्या कॉस 60 डिग्री लिखोगे ना, तो ये कितना आएगा 40/1/2 कितना आएगा 80 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। अब मुझे कॉमन सेंस से बताना, कॉमन सेंस लगाना, बियॉन्सी फोर्स कब लगता है बेटा, जब तक आपकी रॉड पानी के अंदर है ना। तो आपको ये पता है कि बियॉन्सी फोर्स यहाँ कहीं पे भी लगेगा बेटा, बियॉन्सी फोर्स यहाँ तक आएगा नहीं आएगा। अब एक बात बताओ आप नॉर्मल फोर्स कहाँ से मानते हो बेटा, क्या सेंटर से मानते नहीं मानते, तो बियॉन्सी फोर्स का सेंटर क्या यही होगा नहीं होगा, ये अगर 80 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर कितना आएगा बेटा 40 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, अरे है ना। तो बियॉन्सी फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा, तो कितना आंसर आएगा बेटा बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड एक्सप्रेस एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पे बेस्ड है बेटा, क्या एनर्जी पे बेस्ड है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्प्रिंकल हैज ए 20 होल्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना इज कनेक्टेड टू ए होस पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल इतना। तो आपसे क्या पूछा है, ये स्पीड बेटा 15 है, ये स्पीड क्या है बेटा 15 है। द स्पीड ऑफ द वाटर इट इमर्जेस फ्रॉम द होल। तो एक बात बताओ a1 v1 किसके इक्वल होता है बेटा, a2 v2 के इक्वल होता है नहीं होता, हाँ है ना। तो 20 इंटू कितना, एक होल का एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, v1 निकालना है, a2 कितना है बेटा आपका 2.4 और v2 कितना है बेटा 15 है यानी, हाँ है ना। तो ये कितना आएगा v1 कितना आएगा 2.4 इंटू 15 अपॉन ये कितना आ रहा है बेटा 40 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है क्या, हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, और ये कितना आ रहा है 4 इंटू 10⁻⁻1 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये कितना आ रहा है 36 आ रहा है, 4 9 आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, हाँ है ना, सही है। ये 1.5 ही था ना हमारा, 0.36, ये तो 0 लग गया, और ये कितना आ रहा है, ये 1.5 ये कितना आएगा बेटा 0.36 आएगा नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा 0.09, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुको, ये कितना आ गया 40 इंटू 10⁻⁻2 हो गया ना, और ये कितना आ रहा है 15 चौक 60, 30 36 आ रहा है ना। तो अगर मैं 2 के बाद लगाऊंगा तो ये आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻1, तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 36/4, कितना आएगा बेटा 9 आएगा नहीं आएगा, ये 1.5 ही है ना, सही है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक हैविंग वाटर इफ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 3 atm। तो एक बात बताइए प्रेशर क्या लिखोगे बेटा 3 atm है ना, 3 इंटू 10⁵ है ना। ये किसकी इक्वल होता है बेटा, रो जी एच की इक्वल होता है नहीं होता,
तो डेंसिटी कितनी होती है 10⁻3। तो ये कितना आएगा, h कितना आएगा आपका बेटा 30 आएगा नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या लिखते हैं बेटा हम 2gh लिखते हैं नहीं लिखते, तो कितना आएगा 2 × 10 × h कितना आएगा ये आपका 600 आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए होल इज मेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विथ वाटर इफ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज 3 एटमॉस्फेयर। तो एक बात बताइए, जब एयर से खुला हुआ है तो P बराबर क्या लिखोगे बेटा, P कितना आएगा, P माइनस का P0 आएगा नहीं आएगा, है ना। तो 3 ATM माइनस का 1 ATM कितना आएगा बेटा 2 ATM आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या लिखोगे ρgh 2 × 10⁵, रो कितना है 10⁻3, 10 × h कितना आएगा बेटा 2 × 10⁻, आएगा नहीं आएगा। तो h कितना आएगा 20 आएगा नहीं आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितनी आएगी √2gh आएगा नहीं आएगा बेटा। तो 2 × 10 × h कितना है 20, तो √400 आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर हेड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्डरली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब इज v इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी इज डबल द डायमीटर ऑफ द बोर इज हाफ। ठीक है ना, लेंथ क्या कर रहा है बेटा डबल कर रहा है और डायमीटर क्या कर रहा है बेटा हाफ कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वुड बी। एक बात बताइए Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं बेटा हम P × πr⁴ अपॉन a⁴l लिखते हैं नहीं लिखते, हाँ है ना। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा r⁴ और L है या नहीं, हाँ है ना। तो पहले क्या दे रखा है Q अपॉन Q डैश, क्या लिखोगे r⁴ × L, L डैश अपॉन r⁴ डैश लिखोगे नहीं लिखोगे। ये तो आपको कितना दे रखा है V और Q डैश निकालना है r⁴ L, L डैश तो कितना कर दिया 2 और ये कितना कर दिया r/2 कर दिया ना। तो ये कितना हो जाएगा L से L कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 16, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बेटा क्या 32 आएगा नहीं आएगा। तो Q डैश कितना आएगा V/32 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। सही है, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि when water flow at the rate of Q through a tube of radius r placed horizontally at a pressure difference P develops across the ends of the tube if the radius of the tube is double, r dash कितना कर दिया बेटा 2r and the rate of flow of is half, Q dash कितना कर दिया Q/2। तो आपसे पूछा है कि प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। तो Q इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम बेटा πr⁴ P अपॉन a⁴l लिखते हैं नहीं लिखते, हाँ है ना। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, हाँ है ना। तो Q r⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है P है या नहीं, सही है। तो एक बात बताओ P अपॉन P डैश Q अपॉन r⁴ डैश अपॉन Q डैश आएगा नहीं आएगा, हाँ है ना। पुट करो तो वैल्यू इनटू ये डबल कर दिया ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा क्या 16 r⁴ हो जाएगा ना, और ये कितना कर दोगे Q/2, हाँ है ना। तो ये P अपॉन P डैश कितना आ रहा है बेटा 32, तो P डैश कितना आएगा P/32 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ए स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम इट अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन करती है बेटा, जब विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं नहीं हो जाते बेटा ग्रेविटी फोर्स के, अरे हाँ है ना। तभी तो आपका क्या होता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी से गिरता है नहीं गिरता, सही है। चलिए टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मेटल बट मास m and atom fall simultaneously on a viscous liquid, their terminal velocities इतना है। तो आपको वैल्यू ऑफ n बताने। टर्मिनल वेलोसिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा r², और आपको तो पता ही है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा r³ होता है नहीं होता, अरे हाँ है ना। मास बराबर क्या लिखते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हो ना, वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 πr³ होता है नहीं होता,
अरे हाँ है ना। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, आर क्यूब है या नहीं, तो m1 अपॉन m2 क्या r1 अपॉन r2 का क्यूब होगा नहीं होगा बेटा, सही है। तो ये कितना है m अपॉन 8m r1 अपॉन r2 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो कितना आएगा बेटा, r1 बाई r2 कितना आएगा 1/2 आएगा, 1/3 आएगा नहीं, हाँ 1/2 आएगा नहीं आएगा, सही। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या लिखोगे, v1 अपॉन v2 r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। तो ये कितना है बेटा v अपॉन nv, r1 बाई r2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो n बराबर कितना आएगा बेटा 4 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आने वाला है, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द वर्क डन इज सेटिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर 1 mm रेडियस इंटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स। एक बात बताइए वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, सेम रहता है नहीं रहता, अरे हाँ है ना, सही है। वर्क डन इन स्प्लिटिंग ए ड्रॉप ऑफ वाटर 1 mm रेडियस इंटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स, 4/3 से 4/3 संपला, ये कितना है 1 mm है ना, हाँ ना बेटा, सही। आप तो 1 mm ही रहने दो, अभी 1 का क्यूब इतना आएगा नहीं आएगा। तो एक बात बताइए n कितना आएगा बेटा 1 आएगा नहीं आएगा, दोनों तरफ n की पावर क्या कर लो 1 क्यूब, n कितना दे रखा है बेटा आपको 10⁶ दे रखा है ना, सही है ना। तो ये कितना आएगा r क्यूब कितना आएगा बेटा 1 अपॉन 10⁶, तो r कितना आएगा 1 अपॉन 10⁻²। अरे आएगा नहीं आएगा, सही है। ये कितना आएगा mm में, ये आंसर, ये किस में है बेटा mm में है ना, 1/100 mm आएगा नहीं आएगा। तो वर्क डन क्या लिखते हैं बेटा हम, पढ़िए तो आप, वर्क डन क्या लिखते हैं सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो t कितना है बेटा 72 इंटू 10⁻³ एरिया क्या लिखोगे 10⁻6 इंटू 4 r² कितना आएगा बेटा, r² कितना आएगा 1/10⁻⁴, mm कितना आएगा -6, सही है ना, 1/100 mm है ना, -4 1 mm का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा। क्या चीज कॉमन आ रही है बेटा 4 भी कॉमन ले लो, 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लो, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा आपका 100 माइनस का 1, तो कितना आएगा 72 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 4 इंटू 99, आएगा नहीं आएगा बेटा। सॉल्व करो तो कितना आ रही है, सॉल्व करो तो 4 दूनी 8, 4 7 28 है ना, इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷, तो मतलब ये कितना आएगा देखो तो -9 इंटू 99 है ना बेटा। इसका आंसर मेरे हिसाब से कितना आएगा बेटा 3 दूनी 6, तो मेरे हिसाब से ये डी ऑप्शन आएगा बेटा, चेक कर लेना 8.95 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया बेटा अप्रॉक्सीमेटली 100 है ना। और ये कितना आ रहा है बेटा 3 8 24, 24 और ये कितना आ रहा है 24 है ना 2, 24 26 2, 3 दूनी 6, यही आएगा बेटा, यही देख लेना आपका यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। क्या बेटा सीधे इन डिक्लाइन करता है नहीं करता है बेटा, हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केस ऑफ बबल ऑफ रेडियस 0.03 अनदर बी ऑफ 0.04 आर टुगेदर। तो आपको कंबाइंड रेडियस कितनी होती है 1/r1 माइनस का 1/r2, तो r1 कितना है 0.03 0.04, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसको 100/3 कर लो ना, इतनी क्यों तकलीफ ले रहे हो, 100 कॉमन निकाल लो, 1/3 माइनस का 1/4, तो कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा ना, 4 माइनस का 3 इंटू 100, तो कितना आएगा
100/12, तो वापस से इसको क्या लिख लोगे 0.12, तो आर कितना आएगा बेटा 0.12 आएगा, नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो ये आज आपका पूरा पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है बेटा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है ना?